नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा अष्टमी में वसंत भाग 3 पाठ संख्या 12 सुदामा चरित के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सुदामा चरित रचना नरोत्तम दास जी की है। उन्होंने सुदामा एवं श्री कृष्ण की मित्रता के पदों को इस पाठ में संकलन किया है। इसमें कवि नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन का अर्थ होता है गरीब अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए। उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा गया। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दरिद्र अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन इसमें किया गया है। किस तरह से श्री कृष्ण ने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई, वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। नरोत्तम दास जी के पदों में हमें मित्रता के बारे में जानने को मिलेगा कि मित्र किस प्रकार का होना चाहिए, जिसने अपने मित्र के मन की बात को जान करके उसकी गरीबी को दूर कर दिए। साथ ही में श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोकझोंक का भी कुशलता से इसमें वर्णन किया गया है। इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन सुदामा की बिना कहे हुए उनके मन की बात जानकर कर देते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करें और उदारता दिखाए। यही उसकी महानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नरोत्तम दास जी के इन सभी काव्यांशों में श्री कृष्ण की उदारता, मित्रता आदि तथ्यों का वर्णन है। तो सबसे पहले हम काव्यांश 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। काव्यांश 1। शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती पटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पुनः काव्यांश देखते हैं। शीश पगा न जगा तन में प्रभु। शीश सिर, पगा पगड़ी, जगा कुर्ता, तन शरीर में प्रभु। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कुर्ता है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, ना जाने कौन से ग्राम यानी गांव से आया है। धोती फटी सी, धोती फटी हुई है, लटी दुपटी अरु, पाए उपानह को नहीं सामा, और पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार दरवाजे पर खड़ा है द्विज ब्राह्मण दुर्बल एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रह्यो चकिसों यानी विस्मित आश्चर्यचकित, वसुधा पृथ्वी, अभिरामा सुंदर, वह हमारी इस पृथ्वी पर सुंदर महल को देख करके विस्मित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और आपके महल का पता पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश सिर, पगा पगड़ी, झगा कुर्ता, तन शरीर, द्वार दरवाजा, खड़ो खड़ा है, द्विज दुर्बल ब्राह्मण, चकिसों चकित या विस्मित, वसुधा धरती
या पृथ्वी, अभिरामा सुंदर, धाम स्थान, पूछत पूछता है, दीनदयाल दीनदयाल भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे आया है। अब देखते हैं इस काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में पैदल जाते हैं। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है। गरीब व्यक्ति यानी सुदामा के बारे में आया है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। अब द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से जाकर के कहता है कि बाहर एक गरीब व्यक्ति खड़ा है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और ना ही तन पे कोई कुर्ता है। शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। धोती फटी सी लटी डुबटी अरु, धोती फटी सी और लटी डुबटी अरु। पाँव उपा न हो की नहीं सामा, और उसके पैरों में जूते भी नहीं है। पाँव उपा न हो को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ एक गरीब कमजोर सा ब्राह्मण। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि द्वार पर एक गरीब दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहियो चकिशो वसुधा अभिरामा, वह पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है, अर्थात आश्चर्यचकित हो रहा है। पृथ्वी पर सुंदर सुंदर महलों को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है, धाम यानी स्थान। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। यहाँ पे नरोत्तम दास जी ने सुदामा की स्थिति का वर्णन किया है कि सुदामा गरीब स्थिति में था, उसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे और पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। फिर भी वह अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से काव्यांश 1 आज पूरा होता है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम काव्यांश 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।